मिसाइलें उड़ रही हैं, हवाई अड्डे बंद हो रहे हैं और एक युद्ध विराम जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। भारत दुनिया भर में सुर्खियां बना रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्या भारत कोई खतरनाक खेल खेल रहा है या कहानी में कुछ और है? अगले 5 मिनट में हम यह जानने वाले हैं कि भारत के हालिया कदमों से पूरी दुनिया हैरान क्यों है। अंत तक देखें, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि असल में क्या हो रहा है। और हां, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और चौंकाने वाली खबरें मिलती रहें। आइए बड़े सवाल से शुरू करें। भारत इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? यह सब पिछले महीने कश्मीर में हुए एक घातक हमले से शुरू हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। भारत ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई, आरोप लगाया कि वे आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, और फिर धमाका। भारत ने पाकिस्तान के अंदर गहरी हवाई हमले किए, ऐसा कुछ जो हमने दशकों में नहीं देखा। लेकिन ट्विस्ट यह है, पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए और 4 दिनों तक दुनिया ने देखा कि 2 परमाणु शक्तियां युद्ध के कगार पर खड़ी हैं। अब इसे समझते हैं। 6 मई को भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर कहा और बताया कि यह भारत की सुरक्षा के लिए था। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। उन्होंने भी हमले किए, दावा किया कि उन्होंने 26 भारतीय सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। ड्रोन, मिसाइलें, यहां तक कि जेट गिराए जाने के दावे भी। दोनों पक्ष अपनी ताकत दिखा रहे थे। लेकिन अब क्यों, और इतनी आक्रामकता क्यों? यहां पर कहानी और अजीब हो जाती है। जब लग रहा था कि पूर्ण युद्ध अनिवार्य है, 10 मई को एक युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिसे अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य ने मध्यस्थता की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसका श्रेय लिया, कहा, आइए माल का व्यापार करें, परमाणु मिसाइलों का नहीं। लेकिन मोदी का भाषण युद्ध विराम के बाद सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई सिर्फ रुकी है और चेतावनी दी कि अगर एक और हमला हुआ तो और हमले होंगे। यह शांति की भाषा नहीं है, है ना? तो भारत के इन साहसिक कदमों के पीछे क्या है? आइए 3 मुख्य कारणों को देखें। पहला, कश्मीर का कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। 1947 से भारत और पाकिस्तान इस क्षेत्र पर लड़ रहे हैं। भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि भारत कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है। यह हालिया उभार एक संदेश की तरह लगता है, भारत अब नरमी नहीं बरतेगा। दूसरे, भू राजनीतिक शतरंज। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मोदी का दुनिया को दिखाने का तरीका है कि भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा, न पाकिस्तान के न किसी और के। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को खेती के लिए पानी मिलता है। यह एक साहसिक, लगभग उकसाने वाला कदम है। तीसरा, आंतरिक राजनीति। मोदी सरकार को घरेलू मोर्चे पर समर्थन की जरूरत है और इस तरह के कदम जनता का ध्यान खींचते हैं। कश्मीर में तनाव बढ़ाकर वे राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के मुद्दों पर लोगों को एकजुट कर सकते हैं। यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जो दशकों से चला आ रहा है। तीसरा, घरेलू राजनीति। मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी समर्थक पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत रुख पसंद करते हैं। कुछ आलोचक, यहां तक कि भारत में भी, कहते हैं कि यह युद्ध विराम उनके समर्थकों को पसंद नहीं आया, जो एक कड़ा जवाब चाहते थे। क्या यह नया सामान्य, जैसा कि मोदी इसे कहते हैं, वोटरों को एकजुट करने के लिए है या भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए? आप ही बताइए। लेकिन रुकिए, और भी है। भारत सिर्फ सैन्य रूप से ही नहीं, बल्कि अन्य तरीकों से भी अपनी ताकत दिखा रहा है। उन्होंने एक पाकिस्तानी राजनयिक को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया और लेह और अमृतसर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की उड़ानें रद्द कर दी। सोशल मीडिया पर भी हलचल है। कुछ पोस्ट दावा करते हैं कि भारत आलोचकों पर कार्रवाई कर रहा है और एक कठोर छवि पेश कर रहा है। क्या यह एक नया आक्रामक भारत है या एक राष्ट्र जो खुद का बचाव कर रहा है? अब दुनिया की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब ने स्थिति को शांत करने के लिए कदम उठाए, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। हवाई अड्डे फिर से खुल गए, बाजारों में उछाल आया, लेकिन कश्मीर में लोग डरे हुए हैं।
कि यह युद्ध विराम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एक चिंगारी परमाणु आपदा का कारण बन सकती है। यही डरावनी वास्तविकता है जिसका हम सामना कर रहे हैं। तो भारत इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या यह अपने लोगों की रक्षा कर रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है, या राजनीति का एक जोखिम भरा खेल खेल रहा है? एक बात स्पष्ट है, दुनिया देख रही है और भारत के कदम दक्षिण एशिया के लिए खेल बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत यहां हीरो है या उकसाने वाला? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और इस बहस को शुरू करें। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और खबरों के विश्लेषण मिलते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए सबको बताएं कि असल में क्या हो रहा है। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, सूचित रहें।